Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का धमाकेदार एनालिसिस। यहाँ पे भी हिट, ऐप पे भी हिट, और अगर आप देखोगे तो आज सीरियसली बहुत अच्छा मौका मिला था। यानी कि सुबह से ही आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो गई, फंटास्टिक, राइट। और जैसे ही एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो गई, आप देख सकते हो कि टारगेट 1, टारगेट 2 और उसके भी ऊपर जाके 24,000 पे मार्केट आके रुक गया। और थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है कि क्या मार्केट कल गिरने वाला है, और यही सस्पेंस का पूरा पूरा जवाब दूंगा मैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया है मार्केट में, जिससे कि आगे जाके निफ्टी 24,500 पे जाएगी या 23,600 पे जाएगी, इसका सही जवाब कल हमें मिलने वाला है। तो ये कैसे मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, क्या देख के मिलने वाला है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके लिए एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐप को भी इंस्टॉल करो, क्योंकि अगर आपको कमोडिटी, इक्विटी ऑप्शंस, ये सभी का तड़का चाहिए आपके ट्रेड में, जिसको हम इंट्राडे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए कंपलसरी है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि यही ऐप पे आपको इंडेक्स के भी ट्रेड्स आते हैं, आपको इक्विटी ऑप्शंस आते हैं, जैसे आज डिक्सन्स का बताया था, वैसे जाइडस का बताया था, वैसे ही कमोडिटी के ट्रेड्स आते हैं, जैसे कि नेट गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर। ये सभी ट्रेड्स आपको पूरे दिन चलते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। पूरे दिन 6 या 7 ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, या 8 पकड़ लो आप, मिलते रहते हैं। तो कभी निफ्टी साइडवेज है तो इक्विटी कुछ अच्छा चल जाता है, बजाज फाइनेंस हो सकता है, या कभी इक्विटी और निफ्टी में ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल अच्छा चलता है। तो आप किसी एक इंडेक्स पे अटक के नहीं बैठते हो, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत से बार पिछले हफ्ते या पिछले महीने में कहूँगा, मार्केट गैप अप होता है और पूरा दिन उधर ही चलता है। 15 पॉइंट भी निकालने को, यानी कि एट द मनी या इन द मनी के मार्केट ऑप्शन में भी 15 पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाता है। वही क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस 5-5% के मुंह दे के जाते हैं फ्यूचर्स में। तो यही कारण है कि हमने पूरा का पूरा एक टीजी लेवल का कॉम्बो पैक बनाया है। और सबसे उसकी खासियत क्या है कि सुबह 9, 9:15 बजे से रात के 9 या 10 बजे तक आपको ट्रेड्स हर सूटेबल सेटअप पे, मैं टाइम पे नहीं कहूँगा, कि जब कोई सूटेबल सेटअप बनता है आपको ट्रेड मिल जाता है, सूटेबल सेटअप मिलता है आपको ट्रेड मिलता है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कस्टमर सपोर्ट को आई एम इंटरेस्टेड गिव मी ऐप लिंक बोल सकते हो, तो आपको टीजी लेवल लाइट या एंड्रॉयड या एप्पल जो भी है उसकी भी लिंक है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर टीजी लेवल लाइट इंस्टॉल करोगे तो इमीडिएटली आपके ब्राउज़र में ओपन होगा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना है, उसके बाद में ऐप इंस्टॉल करने का बटन दबाओगे तो यहाँ पे बटन आएगा। और टीजी लेवल वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये आएगा तो आपको अलाउ करना है। अब अपार्ट फ्रॉम ट्रेड्स, सबसे खासियत क्या है आपकी? वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, विद इन मार्केट अपडेट्स, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से, और प्रॉपर नोटिफिकेशंस भी आते हैं। अब आज देखते हैं कि टॉप न्यूज़ क्या है। नीति आयोग पुशेस फार्मा फोकस इन फ्यूचर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। रूपी थ्रू मार्केट विल कमेंट एज अ रिजल्ट, ओके। यहाँ पे आप देखोगे ना तो फार्मा पे ज़्यादा फोकस है। और एक चीज़ है कि डिमांड ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़ अराउंड द ECLGS स्कीम एज बिजनेस सीक एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट एंड डिस्ट्रप्शन caused by West Asia conflict. Emergency credit line guarantee scheme is a
backed program that provides guaranteed loans to businesses helping them access credit more easily during periods of economic stress। तो ये बहुत अच्छा है कि ECLG 5 स्कीम बिजनेसेस के लिए चालू किया है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर MSME बैंक्स और मार्केट इसको ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, JSW इंफ्रा और हिंदुस्तान कॉपर। FII DII मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा इनका रुख चेंज हो गया है, सेलिंग कम हो रही है, बाइंग ज़्यादा हो रही है। ये एक धीरे धीरे इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो हाईएस्ट सी और पी का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो 24,000 पे ही बन चुका है। तो हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है। 24,000 को अगर आप देखोगे तो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और 24,500 अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब के बार ओपन इंटरेस्ट की स्टोरी क्या है कि मैं 24, मार्केट कह रहा है मैं 24,000 के नीचे नहीं जाऊंगा निफ्टी, और मार्केट के जो सेलर्स है वो कह रहे हैं तू 24,500 पे आके तो दिखाओ, मैं तुझे बेच दूंगा। तो ये हफ्ते की लड़ाई होने वाली है, राइट। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस देखते हैं। अब 15 मिनट में आप देखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। ये मीन्स सबसे पहले जब आप मार्केट को देखते हो कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट सेलिंग और बाइंग पॉइंट्स को समझना है। तो सबसे पहले मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जब जब मार्केट आएगा तो ये बाइंग का पॉइंट है, और यहाँ पे जब जब मार्केट आएगा तो ये सेलिंग का पॉइंट है। क्या मैं ये हर बार यूज करूंगा? कतई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक चीज है, ये कौन से फेज में आप मार्केट के देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जब मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है, और जब ये पॉइंट यहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे है, यानी कि ये अगर 1 घंटे की रैली है और ये 15 मिनट की रैली है, तो इस समय पे मेरा ज़्यादा ध्यान सेलिंग के ऊपर रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वहाँ पे मैं सेल करने को देखूंगा, क्योंकि 2 या 3 बार ऊपर हिट होने के बाद एक अच्छी नीचे की रैली आ सकती है। बट जब ये रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है, तब मेरा इंटेंशन बाइंग के तरफ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स पे अगर कोई भी मैंने सही तरीके से बाइंग की तो आइदर मैं इधर प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, या अगर ब्रेकआउट हो गया तो एक लंबा सा मूव मुझे मिल सकता है। तो कंसेप्ट वही है बाइंग और सेलिंग का। यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, बट कौन से डायरेक्शन में फटने वाला है, राइट, और कौन से कितने समय तक साइड में रहने वाला है। अगर ये 2 चीज़ आपको समझ में आए तो आपकी 50 to 60% मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं वही तरीके से, क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे येस या नो करके बताना। क्योंकि ये हमेशा मैं अलग अलग कंसेप्ट से आपको मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से है, कभी सप्लाई एंड डिमांड से सिखाता हूँ, कभी ट्रेंड एनालिसिस से सिखाता हूँ, कभी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सिखाता हूँ, कभी कैंडलस्टिक के हिसाब से सिखाता हूँ, तो कभी मूविंग एवरेजेस से सिखाता हूँ, तो कभी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से सिखाता हूँ, तो कभी वेव थ्योरी के हिसाब से सिखाता हूँ, तो कभी रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से सिखाता हूँ। तो अलग अलग नज़रिए से मैं आपको सिखाता हूँ। बट क्या आपको ये सभी चीज़ आना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। आपको मेन
अगर इसमें से 2 चीज़ों में भी मास्टरी हो गई तो बाकी के 6 चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आ रहे हैं, इजी टू यूज़ है कि नहीं है। बट जब मैं YouTube पे हूँ तब मेरा काम है कि क्या क्या मार्केट में सीखने के तरीके हैं ये बताना, और जब आप हमसे सीखते हैं तो हम सिर्फ 1 या 2 कंसेप्ट को ही डीप में लेके जाते हैं जो अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सके। अब यहाँ पे यस या नो तो हो गया, आपने कर दिया होगा। थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बायर और सेलर का जोन पता चला, हमें देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो डेफिनेटली मार्केट के अलग अलग पहलू आपको दिखाई देंगे। ये डेली चार्ट है, यहां से मार्केट का अप ट्रेंड चल गया, मार्केट में ज़्यादा हवा नहीं थी, यानी कि रैली कंटिन्यू नहीं हुई, मार्केट में डाउनफॉल हो गया, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। याद रखना ये डाउनफॉल है और ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है, रिट्रेसमेंट है, बट जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता ट्रेंड मार्केट में चेंज नहीं हुआ। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाके नीचे आया ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मार्केट इसके नीचे नहीं गया, पहले इसके नीचे नहीं गया, अब वापस इसके नीचे मार्केट नहीं जाने की सोच रहा है, राइट। अब तो एक हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप कुछ भी कर लो। मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा? जब आपको सीरियसली टेंशन लेने की जरूरत है। बट ऑब्वियसली जब मार्केट 23,200 के नीचे मार्केट जाएगा तब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने एक कल सीरियस अटेम्प्ट किया था नीचे जाने का, और बुल्स ने वो अटेम्प्ट को आज रोकने की कोशिश की। बट दिक्कत क्या हो गई? इसमें दिक्कत तो हो गई, राइट। अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है ना, ये पावरफुल है और आज की ये ग्रीन कैंडल इतनी पावरफुल नहीं है। अब 2 चीज हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। आप इमेजिन करो अगर मार्केट 23,770 15 मिनट रेड कैंडल के नीचे चला गया तो मार्केट कहां पे जाके रुकेगा? 23,500। मोस्टली मुझे नहीं लगता है कि 23,200 आएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बट ऊपर के डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि कल अगर मार्केट गलती से भी, सिर्फ गलती से भी 24,000 से लेके 24,100 तक अगर रुक भी गया ना, ग्रीन कैंडल बना के रुक भी गया, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, 2G फॉर्म हो गया, कुछ भी होने दो, कल कुछ नहीं हुआ, रुक गया सिर्फ ये रेंज में, तो आप देखोगे कि फ्राइडे को 24,400 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेफिनेटली 50 के ऊपर, मैं कहूँगा 70% चांसेस है। अब इंट्राडे वालों को इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जो कैरी करते हैं, मैं तो कहता हूँ आपको पोजीशन कैरी ही नहीं करना है। तो इसके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट मार्केट का व्यू है, इससे आपको कोई भी पोजीशन कैरी करने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। तो अब हम इसका ही एनालिसिस देखेंगे। हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर के ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा एनालिसिस है। बट मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे कितना भी लगने दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेवल्स क्या बन रहे हैं आइए देखते हैं कल के लिए। पहले मैं निफ्टी के बताऊंगा, बाद में मैं सेंसेक्स के बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर लेवल्स बन रहे हैं।
23 9:30 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 23,800 170 पॉइंट आपके बराबर, राइट, 170 पॉइंट आपके। और ऊपर के लिए कौन से लेवल्स बन रहे हैं, तो ऊपर के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो यस, मार्केट टाइम पास थोड़ा तो करेगा, बट जब मार्केट यहां पे जाएगा 24,035 पे 15 मिनट्स 24,035 के ऊपर जब तक मार्केट है 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,100 भी आएगा, 160 भी आएगा, और जैसे ही 160 आएगा तो मे भी ऐसा होगा कि वापस नीचे गिर सकता है, बट फ्राइडे तक, यानी कि जब तक 24,035 के ऊपर है, फ्राइडे तक 24,400 या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक ये आने के चांसेस है। अब एक आध दो दिन इधर उधर हो गए तो वहाँ पे मुझे कॉर्नर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं भी फाइनली जो चार्ट बता रहा हूँ वही बताता हूँ। बीच में ही कोई बड़ा सेलर आया, बड़ा बायर आया, मार्केट को रोक लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, साइडवेज चला जाता है मार्केट। बट ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है वो मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड में 23,930 के बाद हालत ख़राब है, तो 23,800 भी आएगा और चांसेस है कि 23,500 तक जा सकता है, राइट। तो ये हो गया। ये लोएस्ट कितना जा सकता है, अगर 23,800 आया तो लोएस्ट जा सकता है 23,500, उसके नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको डेली पे दिखाया। और अगर 24,035 पे ही थमा रहा तो 24,100 160 तक का ही गारंटी, मीन्स गारंटी कोई दे नहीं सकता मार्केट का, यहाँ तक ही चलने के चांसेस है। कल भले एक्सपायरी है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो ये बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इसके आगे चला तो आप ऐप इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको ऐप पे, जैसे लास्ट टाइम सेंसेक्स का, निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड, उसके पहले सेंसेक्स का हीरो जीरो ट्रेड दिया था, तो कल वापस हम हीरो जीरो ट्रेड खेलेंगे। और ये खेलना ही मैं कहूँगा, इसको सीरियस ट्रेडिंग मत पकड़ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम कम है और छापा काटे का गेम ज़्यादा है। तो ये जस्ट आप थोड़ा सा एक्सपायरी को सीरियसली मत लेना, जो कि लोग लेते हैं कि 1 करोड़ कमाऊंगा, 2 करोड़ कमाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपायरी में सक्सेस के रेट कम और लॉस के रेट हमेशा ज़्यादा रहते हैं बायर्स के लिए। तो बट एट द सेम टाइम 1 या 2 लॉट से करना और हर समय एक्सपायरी पे कुछ कर दिखाना, यस, ये एक अच्छी कोशिश हो सकती है, जहाँ पे मैं कहूँगा कि आप 5,000 10,000 भी कमा रहे हो तो क्या बुरा है, यानी कि एक फैमिली की पिकनिक हो सकती है। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो 58,250 के ऊपर 200 और 57,500 के नीचे ही 100 पॉइंट्स। कल सेंसेक्स है तो सेंसेक्स का एनालिसिस देखेंगे। सेंसेक्स थोड़ा सा, क्यों पता नहीं, बट सेंसेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा लग रहा है, बट स्टिल मैं जो एनालिसिस करूँगा उसी हिसाब से करूँगा। 77,100 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 77,200 और 77,500 और 76,400 के बाद ही आपको मैं 76K के बारे में सोचने को कहूँगा। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो होगा क्या, ये पहले तो ऐसे 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 करके आपका 10 बार स्टॉप लॉस गलाएगा, और जब ऊपर आने का टाइम आएगा तब आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा। इसके लिए जब आप लेवल्स को फॉलो करोगे ना, तो वो पार्ट ही ऐसा चूज़ किया जाता है
कि यहाँ से नो बकवास, ओनली ऊपर की या नीचे की रैली, और इसलिए ये लेवल्स बताए जाते हैं। रिलायंस साइडवेज, ऑलरेडी रिलायंस का बहुत बार, आप क्यों रिलायंस पूछते हो, साइडवेज ही जाने वाला है। जियो का आईपीओ आने वाला है, बट तब का तब देखेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं है। JWS इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही भी है, बट साइडवेज आप खुद देख सकते हो, ज़्यादा लग रहा है। तो छोटा मोटा रिस्क लेना सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। हिंद कॉपर जाएगा ऊपर, बट फिलहाल साइडवेज के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो फॉर अ फंटास्टिक एक्सपायरी। और जो लोग कमोडिटीज़ करना चाहते हैं तो शाम को एक्टिव रहना, क्योंकि कमोडिटीज़ इज स्टिल ऑन।